बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बड़े पते की है। भगवान है सामने बैठे हैं, भगवान से कहा करिए प्रभु जीवन में कोई अभाव बना रहे, अभाव बना रहेगा तो भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहेगा। नहीं तो भगवान भूल जाते हैं। यहां दर्शन करे सुग्रीव भुला गया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। जो आगे विपत्ति की खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो सुग्रीव भूल गए। भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण, सुग्रीवहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हटाऊं मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा। क्यों? संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया फिर विचार न करिए, अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए। राम जी को आवेश में देखकर लक्ष्मण जी बोले भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं, मार के आ जाता हूं। भगवान बोले मारना मत, केवल डरा करके ले आओ। सुग्रीव जी आए, क्षमा याचना किए, भगवान ने क्षमा किया। भगवान ने कहा उपाय करो सीता जी का पता लगे। छोटे छोटे कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे 1 महीने में आना है। टर्म कंडीशन सप्लाई। ये नहीं कि आप पता लगाने गए तो फिर आपका पता लगाना पड़े। 1 महीने में आना है। दूसरी बात ये नहीं कि गए 1 महीना सो करके चले आए, यही सब चलवे ना बाबा। आना है तो पता लगा के ही आना है। यो जो खाली हाथ लौट के आएगा, आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपियों के जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्विविद मयंद सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। कंडीशन सप्लाई, आपको भी 1 महीने में आना है, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है। इस प्रसंग को मैंने सुनाया था बीच में एक दिन। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान ने मुद्रिका निकाल कर दी और कहा अनेक प्रकार से सीता जी को समझा करके शीघ्र आइएगा। हनुमान जी लेकर गए। स्वयं प्रभा जी मिली गुफा में। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेजा है। समुद्र किनारे संपाति जी मिले, सीता जी का पता बताया। किसने? संपाति जी ने। बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जिसके
अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं अशोक वृक्ष के नीचे, मैं देख रहा हूं। जामुन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। बूढ़ भयऊं नत करते कछुक सहाय तो, बूढ़ा हो गया हूं इसलिए और हेल्प नहीं कर सकता हूं। एक हेल्प और कर दूंगा, आप में से जो 100 जोजन की छलांग लगाने की शक्ति रखेगा वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितना जोजन? 100 जोजन। 100 जोजन समझ में आता है? एक जोजन में 12 छलांग जो मारेगा वो राम जी का कार्य पूरा करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। ये सारे कपि बानर आपस में बैठ के, उनको तो जाना नहीं था, प्रवचन दिए चले गए। जाना हम लोगों को है। कौन जाएगा इतनी दूर, इतना लंबा छलांग कौन मार पाएगा? एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 जोजन मार दिए थे। एक ने कहा तुम क्या मारे हो? 30 जोजन मार के मैं बैठा हूं। एक कपि ने कहा तुम 30, जामुन जी हमारा 50 लिखिए। हम 50 जोजन गए हैं। जामुन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। बोले शाबाश, क्या बात है, 50 जोजन का वीर बैठा है, 50% कवर हो गया। और कोई वीर यहां बैठा है। एक कपि ने कहा 70 जोजन लिखिए, हमारा नाम 70 जोजन में, 70 जोजन चला जाऊंगा। बोले शाबाश, ताली बजाइए इनके लिए, 70 जोजन जाएंगे। और कोई वीर, एक कपि हिम्मत बांध रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोलो, कितना? 75 लिखे कि 80? 90 जोजन लिखिए मेरा, 90 जोजन चला जाऊंगा। जामुन जी बोले बस और एक बार हिम्मत बांध लो, 90 के बाद 100 पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 जोजन? अब कोई सांस न ले। 90 वाला बार बार बोले हम जाएं। जामुन जी बोले 2 मिनट रुक जाओ। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 जोजन भी जाओगे तो पानी में डूब के मर जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। युवावस्था में भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं युवा रहता बताता 100 जोजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहू जाऊं मैं पारा, सिय सन सय कछु। जामुन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो? जाना नहीं है, जाकर आना है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? एकदम सरकार आज के समय की स्थिति है, जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जा सकता 20 जोजन 30 जोजन आपन विजिटिंग कार्ड छपवा के बांट रहे। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो केवल हल्ला करता है। ए फूल ठीक कर दो, झाड़ू लगा दो। एक जगह सरकार हम शादी में गए थे, गांव में पंगत चल रही थी, मैं बैठा हुआ था। एक आदमी था वहां, फूफा था। कोई फूफा जी होंगे तो नाराज ना होंगे। वो फूफा था सबका, वो कोई काम न करे, पीछे हाथ लगा के हाँ चलो वहां पूरी चलाओ, सब्जी चलाओ, पानी चलाओ, यही करे। सारे लोग भोजन, मैं बैठे देख रहा हूं, सारे लोग भोजन कर लिए थे, यहां तक कि कोई पानी भी अब नहीं लेने वाला था, उठने वाले थे। तब तक पूरे आयोजन का जो मालिक था वो चला आया, और ये जैसे देखा मालिक आ रहे हैं, तुरंत दौड़ा, चटनी की बाल्टी उठाया, चटनी 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 लगा सबको चटनी चलाने। ताकि वो देखे कि हम काम कर रहे हैं। जाना किसको है?
हनुमान जी को। हनुमान जी मौन बैठे हैं। जामन जी कपियों से पूछे कहाँ है बजरंग बली? बोले पता नहीं, सलासर में जाके बैठे हुए हैं। जामन जी जाकर हनुमान जी से बोले, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन आप बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले, बजरंग बली कहिए आप क्यों मौन है? जाएंगे न उस पार। पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? कहिए, जाएंगे ना आप? हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए यहाँ है, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ नहीं याद है, कीर्तन छोड़ के। जामन जी स्मरण दिलाए, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कहा आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ। पहले नीचे आइए, आप न रावण को मारेंगे, डोंट टच हिम, न सेना को मारेंगे, न लंका को यहां लेकर आएंगे। हनुमान जी बोले करेंगे क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखि कहूँ सुधि आए, सीतहि देखि कहूँ सुधि आए, सीतहि देखि कहूँ सुधि आए। जामन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और देख करके आके राम जी को बताइए। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणों को 2-3 फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना 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 ना, उसके लिए रघुनाथ जी पर्याप्त हैं। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता यानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी। रघुनाथ जी कपियों की सेना लेकर जाएंगे, भगवान ही मार करके दुष्टों को, और भगवान ही सीता जी को लाएंगे। हम लोग केवल कौतुक के लिए रहेंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप लोग पढ़ते होंगे सुंदरकांड हमेशा। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। और देखिए, मैं निवेदन करूं, यदि जामवंत जी महाराज न होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण को वरदान मिला है, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी बानर रूप में ही जाके मार के चले आते उसको। इसीलिए हर समिति में, हर ग्रुप में 2-3 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। युवान भाई को रखिए, जाकर झगड़ा करके मुंह फोड़ फाड़ के चले आएंगे। बुजुर्ग लोग किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। जामन जी की बात अच्छी लगी हनुमान जी को। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि
हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, आप लोग यहां से न जाइएगा। कब तक? जब तक मैं वापस न आ जाऊं सीता मैया को देखकर। हनुमान जी की जगह आज का कोई आदमी रहता तो कहता आप लोग जाकर कहिए हम गए हैं, पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी नहीं बोले। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे, बाद में मैं जाऊंगा तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और जब मैं पता लगा कर आऊंगा सबको लेकर के जाऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा जाइएगा मत, खड़े रहिए। ये भक्त का स्वभाव। जो भगत नहीं होता है, चतुर आदमी होता है, वो क्या करता है? काम दूसरा कोई करता है और नेम प्लेट वो अपना लगाता है। वो केवल सरकार बल्क में छपवा के रखा स्टिकर, जहां काम बना के स्टिकर चिपका दो, मेड बाय मी, बनाया किसी और ने। भक्त क्या करता है? बांटता है। आप भी बांटिए। भक्त तो कहता ही नहीं कि मैं कर रहा हूं, वो तो ये कहता है कि करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। हनुमान जी बोले जाइएगा मत, रुके रहिए। जब लगी आवो सीता ही देखी। इस बार तो हम संक्षेप में आपको सुंदर कांड सुना दे रहे हैं। 27 में भगवत कृपा रही, 2027 में जब फिर यहाँ सेवा देने 9 दिन के लिए आएंगे तो उसमें एक दिन पूरा हम लोग सुंदर कांड ही गाएंगे। विधिवत प्रारंभ के प्रसंगों को संक्षेप में करके जिनको सुन लिए हैं, अयोध्या कांड से आगे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, इन सभी कथाओं को विस्तार से श्रवण करेंगे। हनुमान जी महाराज सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। और देखिए ये रनवे है हनुमान जी का। जहाज उड़ने से पहले रनवे पे जाता है, खड़ा होता है, उसके बाद अपने दोनों इंजन का थ्रस्ट फुल कर देता है। इंजन चालू करके हनुमान जी अपन इंजन चालू कर रहे हैं। बार बार रघुवीर सम्हारी। दर्शन करिए कैसे हनुमान जी का इंजन शुरू हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार जय सिया राम, 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 जय
आगे बढ़ता है तो पीछे थ्रस्ट निकलता है। न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हनुमान जी ऊपर गए, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हुई, उतना बल नीचे गया, चले उसोगा पाताल तुरंता, पाताल तक सब कांप गया। समुद्र में पर्वत है, मैनाक ने निकलकर कहा हनुमान जी थोड़ा विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम, आपको पहले प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहावे। हनुमान जी आगे बढ़ गए। हलचल कहां तक गई थी? पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। पता चला हनुमान जी जा रहे हैं, सोचे हनुमान जी पहुंच नहीं पाएंगे देवता लोग। बुद्धि बल का पता लेने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा के सामने खड़ी हो गई, बोली खाऊंगी। हनुमान जी बहुत रिक्वेस्ट किए, मान जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, बाद में अपने आप तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा। बोले नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। 1 जोजन का उसने शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुंह खोला। आप कल्पना करिए, 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, 1200 किलोमीटर। सत जोजन तही आनन कीन्हा। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। फिर मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां रहेगा सीता जी के पास। भगवान सोचेंगे भेजा हूं सीधे, ये ऊपर कहां जा रहे हैं? और क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी? 1 जोजन से शुरू भई, 100 जोजन का मुख खोल लिया। बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप धारण करके उसके पेट में जाकर फिर बाहर आ गए आधे घंटे बाद। बोले तुम्हारे पेट में से आया हूं। सुरसा बोली कब चले गए? मैं बोल हनुमान जी बोले मैं जाके आया हूं, विश्वास करो। नहीं तुम नहीं गए हो। हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर फैटी हो गया है ना, ब्लॉकेज बढ़ गया है, कहियो अटैक आ सकता है तुमको। हाँ, किडनी भी खराब हो रखा है, मैं सब भीतर देख के आया हूं। सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए हमको भेजा था। जाइए आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। समुद्र में लंका के पहले के राक्षसी सी सिंह का हनुमान जी की छाया पकड़ी। हनुमान जी बांधे मुष्टिका सिंहिका के सिर पर एक राम जी का प्रसादी दिए। जय श्री राम। समाप्त। लंका के एक शिखर पर चढ़े। लंका में देखे चारों तरफ योद्धा। बोले दिन में जाना, खतरे से खाली नहीं, अंधकार में जाऊंगा। संध्या के बाद छोटा सा बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना बड़ा साइज बनाकर मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिरि नरहरि, लंका ही चले सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनिंदरी, सो कह चल सि मोहिनिंदरी, जान ही नहीं मरम सख मोरा मोर आहार जहां लगी। राम का नाम मत लेना लंका में। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाने का मन हो रहा है ना, पीछे वही रखा हूं आम, मलदहवा लेके आया हूं स्पेशल तुम्हारे लिए दम। बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले वो अभी खिला के एक जन को आ रहा हूं।
अभी पानी में दिया हूं, खा रही है वो, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। वो स्वामी जी कहते जैसे लंकनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, अब मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मतलब धर देना, भगवान का नाम लिए, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, धर दिए। ऐसी मुष्टिका धरे, खून की उल्टी करके उतना दूर गई, डुमलिया मार के। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाकर पूछे हाउ वाज द टेस्ट? अच्छा टेस्ट था, दूसरा दूं मैं? गुलाब खास ले आया हूं। बोली नहीं 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 नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया राम जी का तब पता चला? बोली नहीं, यही पहचान था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो चलत बिरंज कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन लंकिनी तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। मैं आपका नेशनल परमिट बना कर देती हूँ। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर चले। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित योधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देख रह देही। भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। पूरी रात हनुमान जी घूमते रहे, सीता मैया नहीं मिली। प्रातः काल एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंदता देखे हरस कपिराय। घर के आंगन में तुलसी जी का विरवा था, दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। हनुमान जी सोचे राक्षसों के बीच में भगत जी, यहां कहां से भगत जी आ गए? लेकिन हम आपको बतावें, दुनिया के किसी कोने में जाइएगा आलू मिलेगा, उसी प्रकार दुनिया के किसी कोने में जाइएगा कोई ना कोई भगवान का भगत आपको प्राप्त हो जाएगा, सर्वत्र। लेकिन उसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेंगे। विभीषण जी मेरा हनुमान जी से मिले हैं, वार्ता भई है, पहचान हुआ है। सीता जी का पता पूछकर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी ऊपर बैठे। रावण आया, अनेक प्रकार से डरा धमका कर गया। त्रिजटा जी ने रावण के जाने के बाद जो प्रधान सेविका है सीता मैया की पहरे में, बाकी राक्षसियों से बोली देखो मैंने भोर में सपना देखा है, रावण के आने के पहले एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी सुने बानर, ये तुम मुझे कहां से देख ली इसने? सुनने लगे, उसने कहा एक बानर आया है, पूरी लंका में आग लगा दिया है। जात उधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु भीषण पाई। रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर टकला हो गया। रावण नंगा होके गधा पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और यह मैं सत्य कहती हूं, यह सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। 4 दिन में सत्य नहीं होगा, दिन चारी यानी दिन में चलने वाले सूर्य नारायण जैसे जाएंगे, आज रात में ही सत्य होगा, 4 दिन में नहीं, आज में सत्य होगा। ये हनुमान जी सोचे हमको तो भगवान ने कहा था कि केवल सीता जी को देख के सूचना लेके आनी है,
जामवंत जी बोले थे कि देख करके केवल चले आना, ये कही रही है आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लगता है कि मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा। मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, हम जो जो करने लायक है रावण वाला आप करिएगा, उसके बाद वाला सब हम करके आएंगे। रात्रि में सीता जी अग्नि मांगती है, व्याकुलता देखकर हनुमान जी ने स्वर्ण मुद्रिका को ऊपर से गिराया। मां की व्याकुलता बढ़ी, ये मुद्रिका ने सुनाई, मां को भरोसा दिलाया और कहा मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, प्रभु कपियों की सेना के साथ आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के प्रभु जाएंगे, धीरज रखिए मैया। अरे ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने बोला? किसने बोला? श्री हनुमान जी ने कहा मां अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं उठा के लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय इतने बड़े थे बस हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी माई के गोदी में बैठे हैं, कह रहे मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। मां सोची देखने में टैया भर का है, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये कह रहे हैं कि आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मां ने कहा कि अच्छा ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने इतना विराट रूप दिखाया। मां बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये हमारा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले मां बस यही नहीं है, यही नहीं है मां, नहीं बल बल बुद्धि विशाल। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। मां हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के बल से करते हैं। यहां सीता मैया ने हनुमान जी को अजर अमर बलवान होने का आशीर्वाद दिया। भगवान राम आप पर कृपा करें। हनुमान जी सुनकर गदगद हो गए। इसके बाद हनुमान जी बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, आज्ञा हो तो फल खा लूं। मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, आपने अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है। मां ने कहा ठीक है, हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाना फिर पाना। चले हनुमान जी, पेट भर के पहले सरकार खाए, उसके बाद फलों को वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए। रखवाले दौड़े तो हनुमान जी आराम से बैठ के 15 को इधर पकड़े, अब 15 रखवालों को इधर पकड़े, अब पकड़ के नीचे माटी में दबा के सीताराम 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 सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, 3 बार तो रगड़ते थे, सीताराम 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 जाओ, सीताराम 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 जाओ। आते गए मारते गए, लास्ट में 10-12 रखवाले बचे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े आधे को इधर, एक बार घसीटे सीताराम, वो बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? लास्ट? सब मर गए, सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हो, पूरा छिल गया है।
हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे कैसा लगता है। हनुमान जी छोड़े गए सब रावण के पास, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक भारी कपि आया है। कितना भारी आया है, मतलब वो छोड़िए कितना भारी आया है, क्या किया है वो सुनिए। तेहि अशोक वाटिका उजारी। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आज तक बराबर कर दिया, उजाड़ दिया। कैसे उजाड़ दिया? खाए सी फल और बिटपऊ पारे। रावण बोला, तुम क्या कर रहे थे? बोला, हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे पहले जो गया, रक्षक मर्द मर्द महिडारी। पकड़ के मर्द मर्द मारा है सबको। अच्छा, रावण पीछे से गए थे तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ऐसा पूंछ में लपेट के ऊपर उछाला कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। हम 1.5 घंटा देख रहे थे कि एकहू टपके ऊपर से। आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का कुछ नहीं मिला। प्रभु, वो सब अब भी सैटेलाइट बन करके घूम रहे पृथ्वी के चारों ओर, कोई नीचे नहीं आया। अच्छा, रावण का बेटा अक्षय कुमार कहा, पिताजी मुझे भेजिए। भेजा अक्षय कुमार को, सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। वही चटनी बन गया उसका। अब उसके साथ कौन आया था? पहले रखवाले, रखवालों को मारे तो रावण ने भट्टों को भेजा। भट्टों को भटाभट निपटाए तो अक्षय कुमार के साथ सुभट गए। हनुमान जी इनका क्या किए? कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरे। हनुमान जी ने कुछ को मारा। कैसे मारा समझ रहे हैं? जू कभी मारा है? जू जू आजकल जू नहीं होता, पहले बहुत होता था। मिडगर का खूब प्रचार आता था टीवी में। जू कैसे लोग मारते थे? बड़े प्रेम से निकालते थे। फिर उसको नाखून पे रख के ऐसे यहाँ पे ऐसे लगे। हनुमान जी क्या किए? कछु मार ऐसी सुबटों को उठाते थे, हाथ में रखकर कछु मारसी। कुछ बोले, हमको ऐसे ना मारिए, हमको। अच्छा ठीक है, आओ तुमको दूसरे स्टाइल से मारता हूं। कछु मर्दसी, कुछ को पकड़ के कछु मिलियसी धरे। कुछ को धूल में रगड़ने लगे। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास। आपके बेटे को मार दिया और आपको गलत सूचना रखवालों ने दी कि कपि आया है। प्रभु, कपि नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला, मरकट क्या होता है? सुबट बोले, बहुत मारता है प्रभु। मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा, रावण ने कहा, मेघनाथ को तुम आओ, जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत। जानता था मारने जाएगा खुद मर जाएगा। मेघनाथ गया। हनुमान जी फिर एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। एक कहिए, मेघनाथ पहले ही कूद के भाग लिया, उसका रथ टूट गया, माया करके ऊपर चला गया। सबसे पहले रखवालों को मारा, उसके बाद कौन आए थे? भट्ट। भट्ट के बाद सुभट। अब मेघनाथ के साथ महाभट्ट गए हैं। रहे महाभट्ट ताके संगा। जब मेघनाथ ऊपर चला गया तो हनुमान जी बोले, बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको।
मालूम है हनुमान जी क्या किए? आप लोगों ने बंदर देखा है? बंदर के शरीर के बाल कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े। हनुमान जी अपने शरीर के जितने केश थे सबको सुई जैसा नुकीला बना लिए, मानो लाखों करोड़ों निडिल आ गए हो शरीर में, सारे केश सुई जैसे नुकीले हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं जो महाभट साथ में थे, हनुमान जी पकड़ के 15 को इधर रखे, 15 को इधर पकड़ के उठाए। सब महाभट बाप बाप चिल्ला रहे, मिट्टी में रगड़ेगा। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। झाड़ू लगा के मारेगा? एकदम बिल्कुल नहीं। महाभट बोले फिर कोई नया स्टाइल सोचे हैं हम लोग के लिए। हनुमान जी बोले कोरोना आया था 2 साल, अभी आया था, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? बोले लंका में वैक्सीन नहीं मिला था, रावण लगवाने नहीं दिया हम लोग को। हनुमान जी बोले आज मैं सब लगाऊंगा, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज, सारा डोज एक साथ लगेगा। आप दर्शन करिए। हनुमान जी पकड़कर रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कभी मर कहीं कहीं कब मर नहीं। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस सरकार रगड़ाई शुरू भई, चमड़ा छिलता गया, गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां बचा, वहां फिर रगड़ते थे। मेघनाथ देखा ऊपर से, हमारे काले काले राक्षस को एक ही बार में धुलाई करके गोरा बना दिया। राक्षस बोले देख क्या रहे हो, नीचे आओ जल्दी। फंसा के ऊपर चला गया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। वहीं बेहोश हो गया। हनुमान जी मारकर एक वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्यों देख रहे थे? बेहोश है, उठेगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की जैसे मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, मूर्छित कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा। निकाला ब्रह्मास्त्र और चला दिया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। देखिए श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो महिमा समाप्त हो जाएगी। महिमा बचाने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने नाटक किया। ते ही देखा कपि मूर्छित लगा नहीं, हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक कर लिए और गिर गए। और गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 20 राक्षस बैठ के भूजा खा रहे थे, टिफिन हुआ था। 20 राक्षस बैठे थे, हनुमान जी उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के सबको मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी लेटे हैं। मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को, राक्षसों को बोला उठा करके ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो, ये बेहोश है अभी। मान लीजिए हम इसको उठाने गए और जैसे इसके पास गए उसी समय इसको होश आ गया, तो आप तो रेंज के बाहर रहेंगे, हम इसके पास में रहेंगे। आपको तो रगड़ा नहीं है ना, आपको क्या मालूम कि रगड़ने के बाद कितना पर आता है, हमसे पूछिए। पकड़ के फिर रगड़ना शुरू करेगा।
जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा। वो स्वामी जी कहते हैं मेघनाथ ने नाग पास बांध सी गए, तब राक्षस सब मिल के हनुमान जी को उठा करके लेके जाने लगे। अब आप बताइए हनुमान जी बेहोश है का? बेहोश है नहीं, नाटक। 10 मिनट हनुमान जी भी आनंद लिए झूला का। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हनुमान जी भी आनंद लिए। 10 मिनट बाद श्री हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोला। हनुमान जी बोले अरे हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सर के पास राक्षस है सरकार, वो तो कांपने लगे। हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे हम। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया, जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे आपको। रगड़िएगा नहीं ना और हम लोग को। हनुमान जी बोली एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, आज किसी भी लैंग्वेज में बात कर लेंगे हम, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हे राम सिया राम जय जय राम। माँ की सूचना लेकर चूड़ामणि लेकर श्री हनुमान जी भगवान के पास आए हैं। भगवान यानी यहाँ पर हनुमान जी को अनपायनी भक्ति प्रदान की और कपियों की सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। विभीषण जी की शरणागति भई है। इस प्रसंग को भी मैंने बीच में एक दिन सुनाया था। विभीषण जी भगवान के पास आए, प्रभु ने तुरंत समुद्र जल लेकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करके लंका का राजा घोषित किया। विभीषण जी के कहने पर भगवान 3 दिन तक प्रार्थना में बैठे रहे समुद्र के सामने, परंतु विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रिय। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला, भगवान निकाले धनुष बाण चढ़ाए, समुद्र नारायण प्रकट होकर बोले त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, हम आपकी आज्ञा का पालन करते। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सोत ही भांति रहे सुख। आपने मर्यादा बनाई है प्रभु, गगन समीर अनल जल धरनी, इन 5 तत्वों के साथ यदि व्यवहार करना हो, इन 5 को देखिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ताड़ना मने मारना नहीं है, अवधि में ताड़न कहते हैं देखने को। हम 4 दिन से ताड़ रहे। सरकार इनको देखिए, आप ऊपर नीचे लिखिएगा तो जल के नीचे पशु आएगा। समुद्र देवता कहना चाहते हैं जिस प्रकार पशु को बांध के रखा जाता है, आप समुद्र पार करना चाहते हैं आपको बांधना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, उनके आशीर्वाद से आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी सहयोग करूंगा, लहरों को शांत कर लूंगा। समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु से रघुपति चरित करि मलहर जटामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तजि सकल आस भरोस गावै, सुनै संतत सठ मना। तजि सकल आस भरोस गावै, सुनै संतत सठ मना। सुनै संतत सठ मना, सुनै संतत सठ मना। आगे के प्रसंगों में सेतु बंधन हुआ है। इधर भगवान शंकर के लिंग की स्थापना, रामेश्वरम भगवान की स्थापना भगवान श्री राम ने किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके भगवान लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया। रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हुई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा। यहां एक निवेदन मैं करूं, बाण लगा लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सजीवन बूटी से ही लक्ष्मण जी वापस आते। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई,
भगवान त्रैलोक्य को मार करके जीवित कर सकते हैं तो लक्ष्मण भैया को जीवित न कर देते। लक्ष्मण भैया भगवान की सेवा में पिछले 14 वर्ष से दिन रात जगे हुए हैं। राम जी सोचे बहुत अच्छा अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा, इसलिए भगवान ने जगाया नहीं। हनुमान जी सजीवनी बूटी लेकर आए। उस दिन भगवान ने अगले दिन प्रातः काल कुंभकर्ण को भगवान ने गति दी। फिर उसके अगले दिन भगवान के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। सबको गति दिलाने के बाद अब रावण चला। कई दिनों तक युद्ध हुआ, बार बार प्रभु उसके सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, उसको सोखिए तब मरेगा। अब भगवान ने निकाला 31 बाण। कितने बाण? 31 बाण। अब तक 30 निकालते थे, अब 31 बाण निकाले, चलाएं। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा, जोर से चिल्लाया, गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतो पचारी, कहा राम रन हतो पचारी, कहा राम रन हतो पचारी। जैसे बाण लगा नाभि में रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारता हूं। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से राम शब्द का उच्चारण हो गया। तासु तेज समान प्रभु आनन, बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय। रावण का अंतिम क्रिया हुआ है। विभीषण जी राजा बने, राजा बनकर विभीषण जी सीता मैया को लेकर आए। ये असली सीता जी है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में। अपनी सीता जी को वापस लेने के लिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षण की। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जली गई और असली मैया अग्नि से बाहर निकल के आ गई। इंद्र ने अमृत की वर्षा की, जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण की संपत्ति, वस्त्र, आभूषण पुष्पक विमान में भर के लुटा दिया। बानर तो बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए। उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के भगवान के पास आके सारे बानर पूछ रहे, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? भगवान खूब हंसे, कहे आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो बेहोश हो जाते। भगवान ने कहा किसी से डरिएगा मत, निर्भय होके रहिएगा। इसके बाद जो मुख्य मुख्य सेनापति हैं उनको लेकर भगवान मैया भैया के साथ पुष्पक विमान में चले। दर्शन कराते तीर्थराज प्रयाग आए। वहां से हनुमान जी को कहा जाकर भरत जी को कहिए कि मैं वापस आ रहा हूं। राम जी श्रृंगवेरपुर गए, सीता जी ने गंगा जी की पूजा की। निषाद राजगुह से भगवान मिले। केवट भैया को प्रभु ने वस्त्र आभूषण दिए हैं। इधर भरत जी सोच रहे थे प्रभु नहीं आए, तब तक अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दूसा, विषावंत जिमि पाए पियूसा। अब भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रियो भगवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार,
आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी। अब खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब हो आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या का श्रृंगार हुआ, अयोध्या सज गई। अयोध्या के सजने के बाद भगवान पुष्पक विमान में चढ़कर आए। आकर प्रभु ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा है। गुरुदेव भगवान पूरे परिवार के साथ आए हैं। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ धाई धरे गुर चरण सरोरुह। गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। गुरुदेव ने उठाकर आशीर्वाद देकर हृदय से लगाया है। गुरु जी से मिलकर राम जी आए। अब भरत भैया ने भगवान के चरणों में दंडवत किया है। बरबस प्रभु ने उठाकर भरत भैया को हृदय लगाया। जिस समय चारों भाई एक दूसरे से मिल रहे थे, अवधवासी सोच रहे हैं काश प्रभु इसी प्रकार एक बार हमसे भी मिल लेते। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ रघुनाथ जी एक साथ अनेक अनेक रूप में प्रकट हो गए और अनेक रूप में प्रकट होकर भगवान जथा जोग मिले सबही कृपाला। जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान उसको हृदय से लगाए हैं। गुरुदेव से मित्रों का परिचय कराएं, मित्रों से गुरुदेव का परिचय कराएं। राम जी जानते हैं मेरी माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए भगवान सबसे पहले माँ कैकेयी के घर में गए। जा करके अनेक प्रकार से माँ का प्रबोध किया है प्रभु ने। गुरुदेव की आज्ञा लेकर राम जी ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की जटाओं को अपने हाथों से सुलझा करके स्नान कराया है। आज्ञा लेकर प्रभु स्वयं स्नान करके 14 वर्ष बाद दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हुए। मेरी माँ को माताओं ने स्नान करा करके दिव्य वस्त्र आभूषण से सजाया है। राम जी को 14 वर्ष बाद अलंकार में देखकर प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा। गुरुदेव भगवान का मन अनुराग में भर गया। निर्णय किए मैं इसी क्षण राम जी का अभिषेक करूंगा। तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि समतेज सुबरन न जाई, बैठे राम विजन सिरनाई। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके मेरे प्रभु मैया के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि प्रणयाय सुदीना। मुनि सब प्रणयाय सुदीना। सुत बिलो की हरसी महतारे।
बिलोक की हर सीमा तारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। जैसे गुरुदेव भगवान ने भगवान के मस्तक पर तिलक किया, 3 लोक 14 भुवन एक स्वर में गुंजायमान हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सखियां नृत्य करने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा, केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा, अन्न धन सोनवा, अन्न धन सोनवा, अन्न धन सोनवा, अन्न धन सोनवा। केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा, केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा। केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, अरे राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, 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 अरे देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। दानी भी देखे, महादानी भी देखे, दानी भी देखे, महादानी भी देखे,
अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा 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 न देखा, मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे राघव पे रंग जनी डारो, 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 राघव पे कोमल गात बयस अति थोरी, 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 अरे मूर्ति मधुर निहारो, राघव पे मूर्ति मधुर निहारो, राघव पे राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे सकुच सभी छिपे आचर में, सकुच सभी छिपे आचर, अरे सकुच सभी छिपे आचर में, सकुच सभी छिपे आचर, अरे कछु तो दया, कछु तो दया, कछु तो दया विचारो, राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे अरे कछु तो दया विचारो, राघव पे अरे कछु तो दया विचारो, राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे विविध सिंगार बिरच साजो है, विविध सिंगार बिरच साजो, अरे विविध श्रृंगार बिरच साधो है, विविध श्रृंगार बिरच साजो, अरे दृगयंजन ना, दृगयंजन ना, अरे दृगयंजन न बिगारो, राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे अरे दृगयंजन न बिगारो, राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे बरजोरी भावत रघुबर की, बरजोरी भावत रघुबर के, बरजोरी भावत रघुबर की, बरजोरी भावत रघुबर, अरे जन पिचकारी, जन पिचकारी, अरे जन पिचकारी मारो, राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे अरे जन पिचकारी मारो, राघव पे रंग जनी डारो, राघव पे गिरधर प्रभु की ओरी हेरी, गिरधर
गिरिधर प्रभु की ओरी हेरी, गिरिधर प्रभु की ओरी हेरी, गिरिधर प्रभु की ओरी हेरी। अरे होली खेला, होली खेल, अरे होली खेल सुधारो हीरा गोपे, रंग चंगिदारो हीरा गोपे, रंग चंगिदारो हीरा गोपे। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। किंकरा किंकरा हाथे कनक पिचकारी, किंकरा हाथे कनक पिचकारी, अरे किंकरा हाथे कनक पिचकारी, किंकरा हाथे कनक पिचकारी, अरे किंकरा हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। किंकरा हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, अरे राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, अरे सिया जी के हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। सिया जी के हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा।